शहबाज शरीफ जिम्मेवार है इसका, उसका ध्यान नहीं है दहशत गर्दी की तरफ, उसका ध्यान है करप्शन की तरफ, उसका ध्यान है पीटीआई को ख़त्म करने की तरफ। पूरी उसने इंतजामिया, पूरे इदारे उसने पीटीआई के ख़त्म करने के पीछे लगा दिए हैं। इस वजह से इनका ध्यान जो है दहशत गर्दी को ख़त्म करने की तरफ है नहीं। सिंध के डाकू नहीं ख़त्म हो रहे, रहीम खान पंजाब के डाकू ख़त्म नहीं हो रहे, एक आपका जाफर एक्सप्रेस का इशू थोड़ी है। पूरे मुल्क में तबाही फैली, इवन केपी में भी। ऐसे नहीं है कि मैं पीटीआई से ताल्लुक़ रखता हूँ तो केपी में कोई वो दूध की नहरें बह रही हैं, वहाँ भी कुरम एजेंसी में आप देखें, डेरा इस्माइल खान में आपके सामने। ये पूरे मुल्क का इशू है। चंद लोग हैं जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, उनकी पुष्टपनाही ये शहबाज शरीफ, इनकी गवर्नमेंट में जो बैठे हुए लोग हैं वही करते हैं। जब वो इनकी हुकूमतें हैं, जब उन पर एक्शन नहीं लेंगे तब तो ये लोग आगे, पहले कोई हादसा होता था 4-5 महीने में, अभी 2-3 दिन के बाद कोई बड़ा हादसा हो रहा है। तो इनके लोग हैं, ये जानबूझ के करवा रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम का ध्यान जो है इनसे हट जाए। अभी जो आपको पता है ना, तो ये कहते हैं ध्यान हट जाए ताकि ये मतलब अपनी मनमानियाँ करते रहें। समझते हैं बहुत काबिल अफसोस है और कौम को इस पर एक होना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इस पर कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें। जहाँ तक जाफर एक्सप्रेस की बात है, ज़ाहिर बात हमारे प्यारे वहाँ पे कमाल है इस वक्त, और अल्लाह करे कि मेरे मुल्क को कोई नुकसान न पहुँचे, कोई नुकसान न पहुँचे मेरे मुल्क को। अल्लाह करे कि मेरे मुल्क का कोई भी जो है वो शहीद ना हो, सब के सब जितने भी आर्म फोर्सेस इस वक्त ऑपरेशन कर रही है, क्लियर कर रही है। और मैंने सुना है कि बहुत मुश्किल ऑपरेशन है, क्योंकि बड़ा सख्त दूर दराज इलाका है। तो तमाम आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हैं, अपने आवाम के साथ खड़े हैं कि अल्लाह करे कि इस रमज़ान मुबारक में मज़ीद कोई जो है वो तकलीफ की खबर हमें सुनने को ना मिले। थैंक यू। बाकी नेशनल असम्बली का इजलास था आज, हमने आपको बताया कि हम जैसे आए हमने चेयरपर्सन साहब को कहा कि आप जो है वो रूटीन का एजेंडा सस्पेंड करें, और जो इस वक्त बर्निंग इशू जो बलूचिस्तान के हालात ख़राब है, तो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या, उसके ऊपर हमें आके वज़ीर आज़म और इंटीरियर मिनिस्टर आए और आके हमें जवाब दें सारे वज़ीर मुर्शीद, और बलूचिस्तान के बारे में बात की जाएगी जो बलूचिस्तान में चल रहा है। लोग इसमें 30 लोग ट्रेन में कमाल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रूटीन का सस्पेंड उन्होंने एजेंडा सस्पेंड नहीं किया। बहरहाल अभी फिर साहब को मौका मिला, उन्होंने फिर पूरा उसका आज़ाद किया। कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, लेकिन मसला है कि हुकूमत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं, कोई चीज़ बताने को तैयार नहीं है। सो वी आर होपिंग कि अल्लाह करे कि कोई कैजुअलिटी ना हो, सब जो है वो वापस थैंक यू ऑपरेशन कामयाब। थैंक यू मैम, थैंक यू। पहली बात तो ये है कि ये तो सारी दुनिया के ऊपर यहाँ हो चुका है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसी साजिश जो है वो बुनी जा रही है, क्योंकि हम कन्वेंशन वॉर की सूरत में हमें कोई दुनिया का बंदा पता नहीं कर सकता। फिर हमारे में से ही लोगों को ढूंढा जाता है, उनको हायर किया जाता है पैसे की सूरत के अंदर। और ये जो कुछ हो रहा है, देखें ना, अगर आप मासूम जानों के साथ खेलेंगे, अभी तो कोई रिजल्ट नहीं निकला, अभी कोई ऐसी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई आपके सामने ऐलान कर चुकूँ। वही है जो चल रहा है कि 104 के करीब लोग हैं उनको निकाल लिया गया, और बाकियों के लिए भी इंशाल्लाह तगदो हो रही है। लेकिन ये सबको, पूरी पाकिस्तानी कौम को ये समझ लेना चाहिए कि ये आग अगर साथ में लगी है तो हमारे तक भी पहुँच सकती है। हमने साफ सुथरे तरीके से, क्रिस्टल तरीके से अपनी फौज के पीछे, अपने इंस्टीट्यूशन के पीछे खड़ा होना है, और पूरे पाकिस्तान के दुश्मनों को बताना है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपने इंस्टीट्यूशन के पीछे खड़ी है, अपने नौजवानों के पीछे खड़ी है, और जो हमारे शहीदों का खून है इंशाल्लाह ताला रहेगा नहीं जाएगा। इसके लिए अपना खून भी देना पड़ा, अपना माल भी देना पड़ा, तो हम हाजिर हैं। और दुश्मन को मुंह की खानी पड़ेगी। ये एक पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है जो कुछ हो रहा है। केपीके के अंदर जो अटैक हुआ, और ये हमारे हमसाया मुल्क से ये सारी इंसर्जेंसी जो है वो आ रही है, और उसको रोकने के लिए इंशाल्लाह ताला हमारे नौजवान जो है वो अपनी जानों का नजराना पेश करें। हमारे सिक्योरिटीज के जो हेड है वो भी अपनी पूरी सलाहियतों का मुजाहरा करें। रेलवे की क्या इंतजाम? पहली बात तो ये है कि ये तो सारी दुनिया के ऊपर यहाँ हो चुका है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसी साजिश जो है वो बुनी जा रही है, क्योंकि हम कन्वेंशन वॉर की सूरत में हमें कोई दुनिया का बंदा पता नहीं कर सकता। फिर हमारे में से ही लोगों को ढूंढा जाता है, उनको हायर किया जाता है पैसे की सूरत के अंदर। और ये जो कुछ हो रहा है, देखें ना, अगर आप मासूम जानों के साथ खेलेंगे, अभी तो कोई रिजल्ट नहीं निकला, अभी कोई ऐसी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई आपके सामने ऐलान कर चुकूँ। वही है जो चल रहा है कि 104 के करीब लोग हैं उनको निकाल लिया गया, और बाकियों के लिए भी इंशाल्लाह तगदो हो रही है। लेकिन ये सबको, पूरी पाकिस्तानी कौम को ये समझ लेना चाहिए कि ये आग अगर साथ में लगी है तो हमारे तक भी पहुँच सकती है।
हमने साफ सुथरे तरीके से, क्रिस्टल तरीके से अपनी फौज के पीछे, अपने इंस्टीट्यूशन के पीछे खड़ा होना है और पूरे पाकिस्तान के दुश्मनों को बताना है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपने इंस्टीट्यूशन के पीछे खड़ी है, अपने नौजवानों के पीछे खड़ी है और जो हमारे शहीदों का खून है इंशाअल्लाह ताला रहेगा नहीं जाएगा। इसके लिए अपना खून भी देना पड़ा, अपना माल भी देना पड़ा तो हम हाजिर हैं और दुश्मन को मुंह की खानी पड़ेगी। ये एक पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है। जो कुछ हो रहा है केपीके के अंदर जो अटैक हुआ और ये हमारे हमसाया मुल्क से ये सारी इंसर्जेंसी जो है वो आ रही है और उसको रोकने के लिए इंशाअल्लाह ताला हमारे नौजवान जो है वो अपनी जानों का नजराना पेश करें। हमारे सिक्योरिटीज के जो हेड है वो भी अपनी पूरी सलाहियतों का मुजाहरा करें। रेलवे के क्या इंतजाम? अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद अकरम। गुज़िश्ता रोज जाफर एक्सप्रेस के होने वाले हमले के बाद जो है कोयटा समेत बलूचिस्तान की फिजा सोगवार है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं बोलान के इलाके में अब भी जो है ना ऑपरेशन का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इस हवाले से जो अब तक की इतलात है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 155 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया है और 27 के करीब दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल कर दिया गया है। इस हवाले से सिक्योरिटी हुकाम का जो कहना है वो ये कह रहे हैं कि इलाके में अभी भी जो है गनशिप हेलीकॉप्टरों की जो है फिजाई परवाज भी जारी है और वक्फे से फायरिंग का सिलसिला भी तवातुर के साथ जारी है। इस वक्त रेलवे स्टेशन कोयटा के बाहर यहाँ पर जो मैं मौजूद हूँ तो सुबह से ही बताया जा रहा था कि वो लोग जिनके प्यारे इस ट्रेन में अंदरून मुल्क के लिए सफर के लिए गए थे वो यहाँ पर आ रहे हैं। जो हेल्प डेस्क बनाया गया था वो मुकम्मल तौर पर बंद है। वहाँ पर उन्हें किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं मिल रही है, कोई मालूमात नहीं दी जा रही है। रेलवे स्टेशन पर अगर हैं तो सिर्फ मीडिया के लोग हैं या दूसरे आम शहरी आते हैं और पूछ कर चले जाते हैं। अपने प्यारों के हवाले से कुछ भी उन्हें नहीं बताया जा रहा। जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं उनका ये कहना है कि हमें जो है रेलवे हुकाम की जानिब से किसी किस्म की कोई भी जो है सहूलत फराम नहीं की जा रही। रेलवे स्टेशन को जो है ना जो ग्रिल है उसके दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, किसी की एंट्रेंस यहाँ पर नहीं छोड़ी जा रही। जो बताया जा रहा है कि जो कुछ लोग मस्जिद भी बाजियाब कराए गए थे उस हवाले से भी बताया जा रहा है कि मस्जिद कुछ लोग भी बाजियाब कराए हैं, उन्हें भी जल्द अज जल्द जो है ना एक रिलीफ ट्रेन के जरिए कोयटा लाया जाएगा। कब लाया जाएगा इस हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त है। रेलवे हुकाम किसी भी किस्म का कोई मौक़िफ़ नहीं दे रहे। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर इलाके में जो है ना ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं और सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर उन्हें कोई बड़ी कामयाबी भी मिली है। अब किस किस्म की बड़ी कामयाबी मिली है ये सिक्योरिटी ऑफिसर ही जो है इस हवाले से जाहिर करेंगे। दूसरी जानिब लेवीज और जो वहाँ के दीगर जो हुकाम है सिक्योरिटी फोर्सेस के कानून नाफिज करने वाले अदालत के लोग जो है वहाँ पर पोजीशन संभाले हुए हैं। गाहे बगाहे जो वहाँ दुश्वार गुजार इलाका है, पहाड़ी मकाम है, वो कि वहाँ पर जो है ना पैदल चलना बहुत दुश्वार है। फोर्सेस को भी आने जाने में दुश्वारी का सामना है, लेकिन लेविस भी उनके साथ है, ज़मीनी राब्ते में उनके साथ ही है और जो वहाँ का ज़मीनी राब्ता है उसे भी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभाला हुआ है। फोर्सेस ने, लेविस ने सिबी की तरफ जाने वाली जो ट्रेनें हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और कोयटा से अंदरून मुल्क चलाई जाने वाली मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस हवाले से जो मुसाफिर हैं उन्हें भी कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए सफर में मुश्किलात का सामना है और दूसरी जानिब जो मुतल्लिका हुकाम है उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ नहीं दिया जा रहा। ख़ुसूसन रेलवे हुकाम की जानिब रेलवे स्टेशन को नो गो एरिया करार दे दिया गया है। ना ही मीडिया को इसका कोई एक्शन दिया जा रहा है और ना ही दीगर लोगों को, हेल्प डेस्क से भी लोगों को किसी किस्म की कोई भी सहूलत फराम नहीं दी जा रही। मुतल्लिका हुकाम का यही कहना है कि जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी वो मीडिया के साथ शेयर कर दी जाएगी। इस वक्त यहाँ पर जो है कुछ लोग आए थे लेकिन वो आकर चले गए हैं। हेल्प डेस्क से उन्हें किसी किस्म की कोई सहूलत फराम नहीं की जा रही। लोगों का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि जिस तरह से लिस्टें जाहिर की गई थी उनकी लिस्टों में रिजर्वेशन में उनके प्यारों के नाम है, इस तरह से उन्हें बताया जाए कि खवातीन, बच्चे और मर्द जो है किस हालत में और कहाँ पर हैं। जो बाजियाब हो चुकी है वो तो एक अलग बात है, 155 के करीब लोगों को बाजियाब कराया जा चुका है, लेकिन अब मजीद जो 237 तकरीबन लोग हैं वो कहाँ पर है और किस हालत में है, इस हवाले से लोग पूछना चाह रहे हैं। ताहम ये एक सवालिया निशान है। ना सिक्योरिटी ज़रा इस हवाले से कुछ बता रहे हैं और ना ही जो है दूसरी जानिब रेलवे हुकाम की जानिब से इस हवाले से कोई मौक़िफ़ दिया जा रहा है।